बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी कोफ्तों का सालन बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। हैदराबादी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून मूंगफली ली है, 1 टेबलस्पून खसखस ली है और 2 टेबलस्पून मैंने भुने हुए चने लिए हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो हर चीज में सीलिंग सी हो रही है, तो इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे जरा सी क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से पिस जाएंगे। हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको उतार लेंगे और इसको पीस लेंगे। ये मैंने ½ kg कीमा लिया है। ये बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा है। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन और चिकन से भी बना सकते हैं। ½ टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे। एक लार्ज साइज का प्याज लिया और इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो हमने खशकाश, भुने हुए चने और पीनट को पीसा था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका जो हमने पाउडर बनाया है, एक अंडा ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच के साथ मिक्स कर लें, फिर आप हाथ के साथ इसको अच्छे से मसल लें। थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड कर देंगे। इसको हाथों के साथ अच्छे से आप मसल लें। कीमा बहुत ही सॉफ्ट सा है और ये कोफ्ते बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं। कीमे को सारे को हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते आप बड़े छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं जरा दरमियाने से बना रही हूँ, ना बहुत ज्यादा बड़े हैं और ना बहुत ज्यादा छोटे हैं। सारे कोफ्तों को मैंने शेप दे दिया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। वॉक मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी और इसमें मैंने ½ कप से ज्यादा ही ऑयल ऐड किया है क्योंकि कोफ्तों में ऑयल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है। 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए और इनको चॉप कर लिया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कुछ हम इसमें साबुत मसाला ऐड करेंगे। ये 1 टेबलस्पून साबुत मसाला है जिसमें जीरा है, दालचीनी की स्टिक्स हैं, छोटी बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्चें हैं। इसको भी हम ऑयल में ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। प्याजों के साथ ही इसको भून लेंगे हम। प्याजों को बहुत ज्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा ब्राउन होंगे तो हम इसमें दूसरी चीजें ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ नारियल है, 1 टीस्पून खसखस है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और ½ टीस्पून हल्दी है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मसालों के साथ हम भून लेंगे अच्छे से। मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये 1 कप दही का है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी भून लेंगे। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे और जो हमने कोफ्तों को शेप दिया है, ये सारे कोफ्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और वॉक को हम हाथ से पकड़ के हिला देंगे। इसमें चम्मच नहीं हिलाना ताकि कोफ्ते टूट ना जाएं। कोफ्तों को गलाने के लिए मैंने मजीद 1 गिलास इसमें पानी का ऐड कर दिया और इसको कम से कम आधा घंटा के लिए आप पकने के लिए छोड़ दें। कोफ्तों को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी ग्रेवी भी अच्छी सी बन गई है। आप कम ज्यादा ग्रेवी रख सकते हैं। अब हम इसमें कुछ सब्ज धनिया ऐड कर देंगे, सब्ज मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको हम डिश आउट करते हैं। हमारा मजेदार सा हैदराबादी कोफ्तों का सालन रेडी हो गया। ये बड़े चटपटे से और मजेदार से कोफ्ते रेडी हुए हैं। हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं, इधर के स्लाइस लगा देंगे, सब्ज धनिया छिड़क देंगे। मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा नरम है। ये देखिए हाथ के साथ टूट रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट और मजेदार सा कोफ्ता हमारा रेडी है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।